मुजफ्फरपुर में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बिहार छात्र संघ के द्वारा राजभवन मार्च का आयोजन 24 अक्टूबर को पटना में किया जाएगा। यह मार्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उपलक्ष्य और सभी छात्राओं के सम्मान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों ने बिहार सरकार व राज्यपाल से मांग करने की शिक्षा में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें किसी भी राज्य छात्रों को एक बेहतर और अधिक समृद्ध भविष्य मिल सके। जानकारी देते हुए बिहार शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह ने बताया कि यह मार्च छात्रों की मांग है, उनकी आवाज़ बुलंद हो इसीलिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी कुछ महत्वपूर्ण मांग है। 4 वर्षीय बीएड में पूरी तरह से अराजकता को रोक लगाया जाए, साथ ही स्पेशल परीक्षा लेने का प्रावधान एवं ग्रेस मार्क्स देने का विश्वविद्यालय को आदेश दिया जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में राजभवन कार्यालय खोला जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज में जितने भी छात्रावास है जो बंद पड़े हुए हैं उन्हें चालू किया जाए। हम लोग आज प्रेस वार्ता इसलिए रखे हैं ताकि हम लोग 24 तारीख को राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। राजभवन का मार्च का उद्देश्य है कि 4 वर्षीय बीएड में जो धांधली हो रहा है, इस तरीके का धांधली हो रहा है, उसको लेकर उसमें 2 नियम हम लोग को लगाना है। एक, उसमें ग्रेस मार्क्स को नियमावली किया जाए, जो ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाए बच्चों को, और एक स्पेशल एग्ज़ाम लेने का प्रावधान विश्वविद्यालयों को दिया जाए। दूसरा है हम लोग का, जो आप लोग जानते होंगे कि SC ST और छात्राओं का PG तक पैसा नहीं लेना है, लेकिन फिर भी उसको लेकर पैसा लिया जाता है सारे विश्वविद्यालयों में, तो उसको लेकर हम लोग बंद करवाना चाहते हो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में राजभवन कार्यालय खुले। बहुत सारा विश्वविद्यालय है जहाँ पे हम लोग विश्वविद्यालय तक आंदोलन करके थक जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती है। इसलिए हम लोग का मांग है कि हर एक विश्वविद्यालयों में राजभवन का एक कार्यालय होना सुनिश्चित हो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हो। बिहार के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज में जितने छात्रावास जो बंद पड़े हैं उसे चालू किया जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराया जाए। बिहार से बाहर जो भी विश्वविद्यालय है उस पर डिजी लॉकर में आपका डिग्री उपलब्ध है, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय ही नहीं, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें डिजी लॉकर में आपका जो सर्टिफिकेट है उपलब्ध नहीं है। यही सब मांग को लेकर हम लोग राजभवन मार्च करने का काम कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को पटना विश्वविद्यालय से राजभवन मार्च। कहाँ के छात्र उसमें शामिल होंगे? उसमें पूरे बिहार के छात्र शामिल हो रहे हैं। पहले बार जो बीएड के जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है वो सभी छात्र आ रहे हैं। प्लस में हमारे संगठन टीम से जो भी नालंदा, नवादा, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा जो भी छात्र हैं सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए कि जो भी आंदोलन आज तक राजभवन मार्च हुई है वो कोई ना कोई पॉलिटिकली व्यू से होती है। ए पार्टी किया, वो पार्टी किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई छात्र संगठन राजभवन मार्च करे, छात्रों के हक के लिए मार्च करे, छात्रों के मुद्दा के लिए मार्च करे। और हम लोग छात्रों के हक के लिए मार्च करने जा रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम छात्र जाएंगे, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये मांग है? जी, टोटल अपने जो 10-11 जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी का एक चीज़ है, जो भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज से अटैच हुआ है, जैसे नया कोर्स बहुत सारा स्टार्ट हुआ है, 4th ईयर बीएड और भी कोर्स है बहुत सारा, जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसका अपना मनमाना पैसा लिया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी तय किया आपको 1 लाख रुपया, चाहे 35,000 चाहे 75,000, उसका दुगुना लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों के अंदर प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाना रहता है, चाहे और भी नंबर होता है जो उसको कॉलेज को देना पड़ता है। इस डर से बच्चे उसको पैसा देते हैं और वो मनमाना पैसा उछलने का काम करना चाहता है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी से बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आंदोलन किए इसके खिलाफ, प्राइवेट कॉलेजों के खिलाफ, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं सुनी। तब हम लोग राजभवन का मार्च करने जा रहे हैं ताकि राजभवन ही इसका कुछ दिशा निर्देश निकाले ऐसे कॉलेजों के खिलाफ। कितने छात्र शामिल होंगे लगभग इसमें? लगभग हम लोग का 5,000 प्लस के जनसंख्या में स्टूडेंट रहेंगे पूरे बिहार से। गौतम सिंह, बिहार छात्र संघ अध्यक्ष।
बिहार के विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से शिक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अराजकता फैली हुई है, पठन पाठन जो सही से संचालित नहीं हो पा रहा है, बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। जानबूझ करके यहाँ के जो भी विश्वविद्यालय के कुलपति है वो सिर्फ केवल और केवल अपना पैसा कमाने के चक्कर में छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। वो लोग जानबूझ करके बाहर के यूनिवर्सिटी से मोटा रुपया लेने का काम करते हैं कि और यहाँ का सेशन लेट करने का काम करते हैं, रिजल्ट में फेल करने का काम करते हैं, ताकि छात्र यहाँ न पढ़े और वो बाहर जाके अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम छात्रों का भविष्य बर्बाद करने पे उतारू हो चुके हैं। जिस तरीके से शिक्षा में जो अराजकता फैल चुका है, सभी मांगों को लेकर के हम लोग पटना राजभवन जाने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारा मांग ही है कि जो भी शिक्षा में अराजकता फैला हुआ, पठन पाठन जो सही से संचालित नहीं हो पा रहा है, वो सभी चीज़ सही से हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा। ये जो नेताओं हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, जानबूझ के छात्रों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं कि केवल और केवल वो लोग अपना छात्रों को वोट बैंक के राजनीति में मिला करके रख देते हैं और छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं प्रदान कर रहे हैं। उस सभी चीज़ के खिलाफ हम लोग छात्रों का राजभवन मार्च करने जा रहे हैं, जो बिहार में पहली बार होने जा रही है, छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए राजभवन मार्च। इसी में हम लोग करेंगे और अपनी मांग को मनवाएंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी मांग है, जैसे कि छात्र संघ एक तो चुनाव हो नहीं रहा है, हो भी रहा है तो सिर्फ पटना विश्वविद्यालय के कैंपस तक उसको सीमित कर दिया गया है। अन्य कहीं के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहा। अगर चुनाव हो भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज में करवाया जा रहा है। क्या प्राइवेट कॉलेज के छात्र स्टूडेंट नहीं है क्या वो कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं क्या उनको वोट देने का और अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है क्यों उनको चुनाव से वंचित रखा जाता है? अब बताइए कि बिहार के विश्वविद्यालय में जो डिजी लॉकर का काम होता है, एक भी विश्वविद्यालय में नहीं है। बिहार के बाहर जितने भी स्टेट है, सभी विश्वविद्यालय में ये है। एक कोर्स में आप ग्रेस मार्क्स का प्रावधान कर दे रहे हैं, एक कोर्स में आप मार्क्स नहीं दे रहे हैं। इन्हीं सभी मांगों को लेकर के जो SC ST का जो फ़ी है नहीं लेना है PG तक, लेकिन सभी विश्वविद्यालय में मनमानी फ़ी लिया जाता है। जो हम लोगों का मांग है कि सभी विश्वविद्यालय का एक समान फ़ी स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिहार का जितने भी विश्वविद्यालय है, सभी का एक समान फ़ी स्ट्रक्चर होना चाहिए, सभी का परीक्षा एक साथ होनी चाहिए और सभी विश्वविद्यालय का रिजल्ट एक साथ एक वेबसाइट पे आनी